हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आयुर्वेद में ओबेसिटी के बढ़ने का मेन कारण जो है वो कफ का बढ़ना है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा कौन सा लाइफस्टाइल में हम काम करते हैं या फिर ऐसी कौन सी चीज़ें को हम सेवन करते हैं खान पान में जिसकी वजह से हमारे बॉडी में कफ की वृद्धि होती है। सबसे पहले ये जानते हैं कि कफ क्या होता है। हमारे बॉडी में 3 तरह के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ, जो हमारे शरीर के सभी तरह के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। जिसमें से कफ जो है वह वात पित्त को भी कंट्रोल करता है। कफ एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है जो हमारे शरीर में स्थिरता, भारीपन, मृदुता, ठंडक हेलो दोस्त के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा वह हमारे शरीर में दृढ़ता या फिर बोलना चाहिए मजबूती और इम्यूनिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे हमारे सिर में जो CSF फ्लूइड होता है वह कफ का ही एक रूप है। उसी तरह से हड्डियों के बीच में जो फ्लूइड होता है जिसके वजह से एक हड्डी दूसरे हड्डी से फ्रिक्शन नहीं होती, एक दूसरे से घर्षण नहीं होता और वो ईजिली एक मूवमेंट कर पाती है, वह भी कफ का एक रूप है। कफ प्राकृतिक रूप से ही बाल्यावस्था में बढ़ी हुई होती है। इसीलिए यह देखने को मिलता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें सर्दी, ज़ुकाम, खांसी इन सब की शिकायत लगी रहती है। उसी तरह से प्राकृतिक रूप से वसंत ऋतु में यानी कि मार्च और अप्रैल के महीने में भी कफ बढ़ा हुआ रहता है। इसीलिए यह देखने को मिलता है कि जैसे ही ठंड मौसम से लेकर गर्मी मौसम में जो सीज़न चेंज होता है उस वक्त बहुत से लोगों को सर्दी ज़ुकाम की शिकायत होने लगती है, क्योंकि कफ जो है वह बलगम के रूप में ही आपके शरीर से बाहर आने की कोशिश करता है। उसी तरह से दिन में सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक और शाम को 6 बजे से लेकर 10 बजे तक के बीच में भी प्राकृतिक रूप से कफ बढ़ा हुआ होता है। उसी तरह से खाना जब हम खाते हैं तो खाना खाने के बाद में, ताकि खाना एक दूसरे से प्रॉपरली मिक्स हो सके, जो वो म्यूकस बढ़ता है वह भी कफ का एक रूप। इसके अलावा जिनका कफज प्रकृति है उनके शरीर में भी कफ वात और पित्त के कंपैरिजन में ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है। अब यह कैसे जानें कि किसी की कफज प्रकृति है? जो लोग देखने में थोड़े से मनभावन, सुंदर, जिनका शरीर सुडौल और हृष्ट-पुष्ट हो, जो बहुत धीरे-धीरे चलते हों, आराम से बात करते हों, जिनकी याददाश्त बहुत अच्छी हो, ये सब क्वालिटीज़ जो होती हैं वह कफज प्रकृति के लोगों में देखी जाती हैं। इसके अलावा जो कफ के प्राकृतिक गुण हैं उन चीज़ों का हम सेवन करते हैं तो कफ की वृद्धि होती है। जैसे कि मधुर या अत्यधिक मीठा, नमकीन या खट्टे पदार्थों का सेवन करने से कफ हमारे शरीर में बढ़ता है, या फिर बहुत ज़्यादा ऑयली या बहुत ज़्यादा चिकनाहट वाली चीज़ें जैसे कि दही, दूध, घी, इसका अत्यधिक सेवन करने से भी हमारे शरीर में कफ की वृद्धि होती है। मांस या मछलियों का सेवन करने से भी हमारे शरीर में कफ बढ़ता है। अत्यधिक मात्रा में ठंडे पानी का या कोल्ड ड्रिंक वगैरह के सेवन करने से भी कफ की वृद्धि होती है। तिल या उड़द से बनी हुई चीज़ें या फिर गन्ने का जूस, ये सब चीज़ों का सेवन से भी कफ हमारे शरीर में बढ़ता है। अगर हम आलसी प्रवृत्ति रखते हैं और जितना हमारे शरीर की ज़रूरत है उससे ज़्यादा खान पान करते हैं और एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करते, तो भी हमारे शरीर में कफ की वृद्धि होती है। अब जैसा कि हमने जाना कि मार्च और अप्रैल के मंथ में कफ बढ़ा हुआ रहता है, दिन में सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और शाम को 6 बजे से 10 बजे तक कफ बढ़ा हुआ रहता है। खाना खाने के अंत में और जिनकी प्रवृत्ति या प्रकृति कफज है उनमें भी कफ नेचुरली बढ़ा हुआ रहता है। वैसे समय में और वैसे लोगों को कफ बढ़ाने वाली चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा उनके शरीर में अत्यधिक मात्रा में कफ बढ़ने की वजह से ओबेसिटी की चांसेस होते हैं। खाना खाने के बाद कफ की वृद्धि प्राकृतिक रूप से होती है। उस समय अगर आप ठंडा पानी का सेवन करते हैं या खाने के बाद तुरंत लेट जाते हैं तो उससे भी कफ अत्यधिक मात्रा में बढ़ता है। अब हम जानेंगे कि कफ बढ़ने से हमारे शरीर में ओबेसिटी कैसे होती है। जब हम खाना खाते हैं और हमारी पाचन संस्था बहुत अच्छी होने के वजह से वो प्रॉपरली डाइजेस्ट होता है, तो वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब होकर हमारे पूरे शरीर को नरिश करता है। पर
अगर तीनों दोषों में से कोई भी एक दोष अत्यधिक मात्रा में बढ़ा हुआ होता है तो हमारा पाचन प्रॉपरली नहीं होता, जिसके वजह से एब्जॉर्प्शन में भी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि पाचन जब सही नहीं होता है तो अनडाइजेस्टेड फूड, या उसे आप टॉक्सिन की तरह से समझ सकते हैं, उसकी उत्पत्ति होती है और वो एब्जॉर्प्शन के सारे चैनल्स को धीरे धीरे करके ब्लॉक करने लगता है। एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हमारी छोटी आंत से होता है। जब खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाता है तो छोटे छोटे पोर्स या छोटी छोटी नलियां जो होती हैं वह डाइजेस्टेड फूड को वहाँ से एब्जॉर्ब करके पूरे शरीर में ब्लड के थ्रू पहुँचाती है। पर अगर आम की उत्पत्ति होती है तो आम एक चिपचिपा पदार्थ है, टॉक्सिक पदार्थ है, जो उस चैनल को धीरे धीरे करके ब्लॉक करने लगे। अब कफ और मेद यानी कि फैट के गुण और धर्म एक जैसे होने के वजह से जब हमारे शरीर में कफ की वृद्धि होती है तो साथ ही साथ मेद की भी वृद्धि होती है। इसी वजह से जब हमारे शरीर में कफ बढ़ता है तो आम की उत्पत्ति होती है। आम हमारे एब्जॉर्प्शन के चैनल्स को ब्लॉक करता है, जिसके वजह से प्रॉपर नरिशमेंट नहीं हो पाती है और कफ और मेद की प्रकृति या गुण एक जैसे होने के वजह से सिर्फ फैट की ही वृद्धि होते जाती है। और इस तरह लगातार होते रहने के वजह से हमारे बॉडी में फैट अत्यधिक मात्रा में बढ़ने लगता है और वह ओबेसिटी का कारण बनता है। आने वाले वीडियोस में हम जानेंगे कि ओबेसिटी होने के बाद क्या सिम्टम्स होते हैं और वह क्यों होते हैं। इसके अलावा हम यह भी जानेंगे कि किस तरह की डाइट और लाइफस्टाइल में चेंजेस करके आप ओबेसिटी से निजात पा सकते हैं। इसके अलावा मेडिसिन्स या ट्रीटमेंट आपको किस तरह से लेनी चाहिए, और अगर आपने ओबेसिटी को क्योर नहीं किया तो आपके शरीर में किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न हो सकते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। आज आपने ये जाना कि ओबेसिटी का आयुर्वेद के अनुसार क्या कारण है। कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि ऐसे कौन सी कारण हैं जो आपको बिल्कुल नहीं पता था और इस वीडियो के जरिए आपने जाना।